My body, my mind, my choice. To wear the clothes I like even as my spirit roams naked. My choice. साल 2009 एक बहुत ही ज्यादा बड़े फेमस कपल का हो जाता है ब्रेकअप। पूरे ड्रामेटिक स्टाइल में सुनाऊंगा, तुम लोगों को टेंशन मत लो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही फेमस कपल का ना ब्रेकअप हो जाता है 2009 में, और उसके बाद से ना उस बेचारे जो बंदा था मेल, उसकी इमेज आज तक ठीक हो नहीं पाई है भाई। उसके ऊपर लांछन पे लांछन लगे जा रहे हैं। उसको पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, उसको प्ले बॉय बोला जाता है, मैनिपुलेटर बोला जाता है, चीटर बोला। वो उस इमेज के साथ आज तक जी रहा है। लेकिन मेरे को दिक्कत है स्त्री से। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं कौन से कपल की बात कर रहा हूँ पता है? मैं बात कर रहा हूँ दीपिका और रणबीर की। लड़की के ऊपर कोई लांछन, दीपिका आज तक बिल्कुल दूध की धुली हुई है, लेकिन हमारे रणबीर के ऊपर कितने सारे टैग्स लग चुके हैं। ये पटाया, वो पटाया, ये पटाया, वो पटाया, कैटरीना, आलिया, वो उसकी भाई, वो तो फेमिनिस्ट के टारगेट पर रहता है हमारा रणबीर। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? ब्रेकअप के बाद से जो हमारी दीपू है, उसकी पीआर इतनी स्ट्रांग है ना कि उसने गेम बजा के रख दी। हर जगह मीडिया हाउसेज, हर जगह जितनी लांछन लग सके थे, आर्टिकल पे आर्टिकल निकले हमारे रणबीर के ऊपर। रणबीर ऐसा, दीपू भी बोलती गई। आई एम सॉरी बाबू। लेकिन मेरे को वीडियो बनानी पड़ गई। क्यों? क्योंकि भैया मेरे को गड़े मुर्दे उखाड़ने में बहुत मजा आता है। तो आज अपन देखेंगे क्या दीपू सच में बढ़िया थी और हमारा रणबीर सच में इतना गंदा था। वन बाय वन बात कर लेते हैं। आपका, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर फैजल। 2004 में दीपू बैंगलोर छोड़ के मुंबई आती है सपनों के शहर में, क्योंकि इसको ना शौक था एक्टिंग वगैरह करने का, है ना, एक्ट्रेस बनने का। सुंदर है, प्यारी है, क्या दिक्कत है। वहीं पर हमारे जो निहार पांड्या साहब है, वहाँ से होती है इनकी मुलाकात। निहार पांड्या साहब भी बिजनेसमैन और मॉडलिंग दोनों कर रहे थे। अब दोनों के जब करियर सेम से हैं, तो दोनों की बातचीत हुई तो प्यार मोहब्बत हुआ। तो भैया 3 साल तक रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चला। लेकिन दिक्कत आई 3 साल बाद 2007 में, जब हमारी दीपू को मिल जाता उसका पहला ब्रेक ओम शांति ओम में, किंग खान के साथ। भाई मतलब तुम शाहरुख के साथ अगर मूवी मिलेगी तो दीपू के तो भाई स्टैंडर्ड्स यहाँ आने ही थे भैया। फिर वही हुआ जो यूजुअली होता है, ब्रेकअप। हम नहीं रोएंगे अब। अभी तक नहीं हो रहा था 2004 से 7 के बीच में, लेकिन जैसे ही पहला ब्रेक मिला अचानक से ब्रेकअप हो जाता है। निहार पांडे के ब्रेकअप के बाद दीपिका और हमारे धोनी साहब, इन दोनों के भी जो है कपल्स रिलेशनशिप वाली जो बात है वो बाहर आने लग गई। आर्टिकल्स में दबादब छप रहे इधर उधर के भैया अब दीपू और एमएसडी कर रहे दोनों डेट। क्योंकि हमारे जो धोनी साहब हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि मेरे को दीपू तो भाई क्रश है, मेरे को तो पसंद है। अब धोनी भाई शाबाश बेटा। सारे आर्टिकल्स में तो ऑफिशियली तो ऐसी कोई खबर थी नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा गया, लिखा गया, इन दोनों को काफ़ी सारी जगह देखा गया, है ना, डेट नाइट्स पे, मूवी नाइट्स पे, इधर उधर हर जगह देखा गया। तो क्लियर हो गया था। यहाँ तक कि ये खबरें भी आई थी कि ये तो सगाई वगैरह भी करने की सोच रहे थे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आई एम सॉरी बाबू। बट इनका भी ब्रेकअप हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्यों? क्योंकि हमारे जो धोनी भाई साहब हैं उनको पता लगता है कि जो दीपू है ना, इसकी नज़दीकियाँ युवराज से बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। आग लगा दी। तो जब युवराज और धोनी भाई साहब अच्छे दोस्त थे, तो फिर धोनी ने अपने स्टेप बैक कर लिया कि नहीं यार, जब यहाँ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं तो मैं क्यों दोस्ती को चुना। तीसरा रिलेशनशिप युवराज भाई साहब के साथ। स्टार्टिंग में दीपू और युवराज अच्छे दोस्त थे, बट वो ये ना देन अगेन दोनों साथ में दिख रहे हो भाई, हर जगह जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मूवीज में, पार्टीज में, या खाना पीना, कैफे से बाहर निकल रहे हो, तो इट्स क्लियर कि दोनों रिलेशनशिप में थे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। क्योंकि दीपिका पादुकोण को ना युवराज को चीयर करते हुए भी बहुत बार देखा गया था भाई साहब स्टेडियम में। कल ही चीखे जा रहे हो, और इतना चीखती स्त्री सिर्फ अपने पसंदीदा मर्द के लिए है, वो भी स्टार्टिंग है कुछ दिनों में। पता है ब्रेकअप तो नहीं है, आजकल का टाइम ही ऐसा चल रहा है। अच्छा, लेकिन अगेन हमारी दीपू का रिलेशनशिप में तो हार्ट टाइट ही रहा है। युवराज के साथ भी काफी कम टाइम तक ही चल पाया और ब्रेकअप हो गया। और फिर मीडिया में ये बातें आई और दीपू ने खुद बोला कि युवराज का और मेरा इसलिए ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो बहुत पॉजेसिव हो गया था। वो पॉजेसिव हो गया था और मेरे काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गया था, इन्वेट करने लग गया था। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो रहा था। दैट्स वाई मैंने कर लिया इसके साथ ब्रेकअप।
लेकिन ये जो बात थी, ये तो दीपू अपनी साइड की स्टोरी सुनाती रहती है ना हमेशा। युवराज भैया ने क्या बताया, युवी ने बताया कि बात ऐसी है, मैं तो ऐसा वैसा हूँ भी नहीं, दिक्कत ये है कि इसकी और रणबीर कपूर की जो है क्लोजनेस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसने मुझे छोड़ दिया है। ये सारी की सारी गेम ना दीपू की 1 साल में हुई है। 2007 में निहार से ब्रेकअप, फिर हमारे धोनी भैया से पैचअप, फिर धोनी भैया से ब्रेकअप, फिर आ जाते हैं यू भैया से पैचअप, फिर यू भैया से ब्रेकअप, रणबीर कपूर से भैया मेट्रो भी इतनी जल्दी स्पीड से नहीं आती है जितनी स्पीड से भैया लौंडे आए हैं दीपू की लाइफ में। 1 साल के अंदर अंदर इतनी गेम। अब यहाँ से रणबीर कपूर और दीपिका का अध्याय चालू होता है। फिर 2007 में डेब्यू फिल्म सांवरिया के लिए डेब्यू फिल्म सांवरिया करने वाले थे हमारे रणबीर कपूर, इंडस्ट्री में एंट्री मारी और स्टारडम की चरम सुख पर तो थी ओम शांति की सक्सेस के बाद हमारी दीपू, तो दोनों के बीच में थोड़ी सी नज़दीकियाँ वगैरह आई। फिर 2008 में बचना है सीनो आई, जिसमें दोनों की क्लोजनेस और ज़्यादा बढ़ गई भैया, प्यार मोहब्बत और ज़्यादा गहरा हो गया। दीपू प्यार में इतनी बावली हो गई, उसने उसके इनिशियल्स भी रणबीर कपूर के अपने करवा लिए। ये क्या जरूरी होता है कि मेरे को समझ नहीं आता है, प्यार मोहब्बत में ये टैटू क्यों करवा लेते जब पता होता है कि 1-1.5 साल बाद उस टैटू का आर का बी बनाना पड़ता है, किसी के एस का 8 बनाना पड़ता है, क्यों? शाबाश बेटा। अगेन वही बकचोदी जो पीछे चले आ रही थी, पार्टीज में, शूट्स पे, मूवी नाइट्स, ब्ला ब्ला, हर जगह दोनों के दोनों दिख रहे हैं, फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड। दीपू बोर नहीं हो रही थी क्या? कभी एक के साथ दिख रही है, फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, मतलब कोई भी लौंडा भी होता उसकी जगह, तो वियर्ड चीज नहीं है कि साला शर्म नहीं आ रही? मीडिया में पहले किसी के साथ देख रहे हैं हाथ पकड़ के, फिर 2 महीने बाद किसी के साथ, फिर किसी के साथ, इतनी जल्दी जल्दी एटलीस्ट 2-2 साल का गैप तो लो। बट एनीवेज, जब रणबीर और दीपू भी अच्छे खासे टाइम तक दिखे साथ में, 2009 में इनका भी ब्रेकअप हो गया। लेकिन ये अगलीस्ट ब्रेकअप हो गया रणबीर कपूर का। दीपू ने एक मौका नहीं छोड़ा भैया मीडिया में गेम बजाने का रणबीर कपूर के, क्योंकि पीआर तो चलो थी ही तगड़ी हमारी दीपू की, और दीपू ने खुद भी बयान दिए, फटफट गेम बजा दी गेम। आज तक बेचारे रणबीर कपूर की इमेज ठीक ही नहीं हो पा रही है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दीपू ने तो मतलब सारे इंटरव्यूज में गेर गेर के बोला कि रणबीर है चीटर, 1 नंबर का साला, चीटर कोक, चीटर चीटर चीटर, और आज तक गेम बजी पड़ी है। सब यही मानते हैं, हमारी भी नजरों में रहता है ये रणबीर की एज ए चीटर ही है। बट क्या सारी चीजें वैसी थी जो दीपू ने बताई? नहीं, वैसी नहीं थी। एक स्टोरी को नजर डालते हैं। रणबीर कपूर ने अपनी एक फिल्म की ना शूटिंग कर रहे थे ऊटी में। उसी दौरान हमारी जो दीपू है वो अपने जो एक्स बॉयफ्रेंड है निहार, उसके साथ ना एक कैफे में दिखती है, और दोनों के दोनों 2 घंटे तक उस कैफे में थे। और एक खलीज टाइम्स करके आर्टिकल है, पढ़ लेना तुम। उस बंदे ने ये बताया कि दोनों के बीच में तो ऐसा था कि दोनों एक दूसरे की आंखों में खो चुके हैं। अपने एक्स के साथ 2 घंटे तक एक दूसरे की आंखों में खोना, क्या सेंस बनता है इस चीज का? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, माना दूसरी जगह शूटिंग कर रहा है, तो अब जब ये बात बेचारे रणबीर को पता लगी तो तुझे थकान नहीं लग रही क्या? भागा भागा आया। तो भैया उसने वही किया, कोई भी बॉयफ्रेंड करेगा, पॉजेसिव तो होगा ना कि भैया अपने एक्स के साथ क्या कर रही है, और वो भी इतनी 2 घंटे तक। तो बात यह है कि रणबीर कपूर ने दे दिया निहार के मुक्का 20 सड़क पे। दोनों के बीच में थोड़ी फाइट वाइट हुई और दीपू ने छुड़ाया दोनों को। उस टाइम पे तो इनों का मैटर सॉल्व हो गया, ठीक है, लड़ाई झड़प हुई, दीपू ने सॉल्व करा दिया होगा। ऑफ कोर्स अपने एक्स के साथ घूम रही है, किसको गुस्सा नहीं आएगा। बट वही हुआ उसके बाद। अब रणबीर को पता था कि भैया वो एक्स बॉयफ्रेंड है उसका निहार, और निहार काफी ज्यादा सीरियस भी था दीपू के लिए। तुम्हें शर्म है कुछ? ठीक है, और वो प्यार दिखता है। और वैसे में अगर बंदे को दिख रहा है प्रेजेंट वाले को कि पास्ट वाला जब इतना सीरियस है तो ये मिल क्यों रही है, इससे इसका मतलब इसके भी मन में कुछ ना कुछ है। ये तो सरेआम चीटिंग हुई ना। तो बस फिर अब रणबीर को तो थोड़ा सा दिल पे आघात हो ही जाना था, और उसने थोड़ी सी दूरियां बनानी चालू कर दी, और फिर उनका रिलेशनशिप नहीं चला, ब्रेकअप हो गया। प्लीज ये अच्छा था, ये अच्छा। जो कि बिल्कुल सही चीज है। रणबीर तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक ही था ना, ब्रेकअप तो होगा ही, कोई कैसे सह लेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट हमारी दीपू ने ब्रेकअप के बाद मीडिया के आगे कुछ ये स्टेटमेंट कही अपनी, पढ़ देता हूँ मैं, ऐसे याद नहीं रहेगा, ऐसे देख के पढ़ूंगा तो ज़्यादा मजा आएगा। मैं कभी किसी रिलेशनशिप में चीट नहीं करती। अगर मुझे फूलिंग अराउंड ही करना हो तो मैं रिलेशनशिप में रहने का मतलब ही नहीं समझती। सिंगल रहना बेटर है और ओपनली इंजॉय करो लाइफ को। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं सोचते, शायद इसलिए मुझे पास्ट में दर्द मिला। तू एक्स के साथ थी, तू वो नहीं था।
अच्छा वो भी छोड़ दे, एक साल में 4-4 बंदे इधर से उधर, हर बार बंदे ही कैसे गलत हो रहे हैं क्योंकि तू ही मीडिया के आगे हर किसी के बारे में ये बोल रही है। यू भी पॉजेसिव हो रहा था, युवराज भी। आप ही सही हो दीदी, आप ही सही हो। बंद करो हाथ जोड़ के। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब रणबीर ने पहली बार मुझे चीट किया, वाह, तो मुझे लगा शायद प्रॉब्लम रिलेशनशिप में है या मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन जब कोई बार बार वही गलती करता है तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम तुम में नहीं, उस इंसान में है। वाह, मतलब दीपू बोल रही है मीडिया के आगे कि रणबीर बार बार चीट कर रहा था मुझे, बार बार। एक्स के साथ तो तू बैठी हुई थी, बट ये बातें आई नहीं ना बाहर, उठी नहीं ना। गजब बेइज्जती है। फिर भी मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैंने उसे सेकंड चांस दे दिया क्योंकि उसने रो रो कर माफ़ी मांगी, ये कह लो भीख मांगी। जब मेरे आसपास के सब लोग कह रहे थे कि वो अभी भी वैसा ही है, बदला नहीं है, लेकिन मुझे उस पर विश्वास करना था, या शायद मैं उस पर विश्वास करना चाहती थी। और फिर मैंने उसे लिटरली रेड हैंडेड पकड़ लिया। बस फिर क्या था, ये रिलेशनशिप वहीं ख़त्म हो गया। उस रिश्ते से बाहर निकलने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब निकल गई तब मुझे पता था अब मैं कभी वापस नहीं जाऊँगी। वो चैप्टर मेरी लाइफ से क्लोज हो चुका है। कोई तरीका है भीख मांगने का? ठीक है, देखो रणबीर ने चीट किया था, रणबीर ने रिलेशनशिप में चीट किया था और उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, तुम्हें पता है। उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। वो चाहता ये चीज़ छुपा सकता था, बट नहीं, उसने करा एक्सेप्ट। मीडिया में उसने बोल दिया, उसका स्टेटमेंट ये था कि हाँ भैया मैं इमेच्योर था, नहीं समझती मेरे को, मेरे सामने लड़कियाँ आई, वासना में बह गया, ब्ला ब्ला, जो कि गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत चीज़ है, चूतिया कहीं का। उसने चीट किया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि दीपू भी सही नहीं है अपनी जगह। सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर ही क्यों, उसके ऊपर लांछन पे लांछन काहे, दीपू पे क्यों नहीं? क्योंकि दीपू हमेशा साफ सुथरी बनी रही। अब दीपू को एक और इंसिडेंट बताता हूँ। दीपू ने उसको तो चिट चिट बोल दिया, दीपू ने खुद उससे बड़ा चिट किया। 2010 की बात है, अरबाज खान के बर्थडे बैश में दीपिका और सिद्धार्थ दोनों साथ में आए थे। दोनों में नजदीकियां बड़ी, दोनों में प्यार मोहब्बत हो गया, ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है। उसके बाद से फिर जो दीपू थी, फिर वो आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम आने लगी। और जो सिद्धार्थ माल्या है वो हमारे आरसीबी के डायरेक्टर थे उस टाइम पे, तो सपोर्ट, दोनों की डेटिंग की खबरें आ रही हैं और भी ज़्यादा कन्फर्म्ड होगी कि पहले यूवी के लिए चेयर करती थी अब डायरेक्टर साहब के लिए चेयर कर रही है। दोनों को बहुत जगह एक साथ देखा गया, मतलब कंफर्म ही था कि दोनों डेट कर रहे हैं, ठीक है। यॉट वगैरह पे, पार्टीज में, हर जगह है ना, क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। तो हर किसी को कंफर्म ही था कि दोनों डेट कर ही रहे हैं, ठीक है। 2010 की बात है ये। फिर आता KKR वर्सेस RCB का मैच 2011। क्रिस गेल बैटिंग पर, 11 बॉलों में 1 रन चाहिए। हमारे क्रिस गेल भैया है बैटिंग के ऊपर, क्रिस गेल भैया ने मारा बाउंड्री और ख़त्म किया मैच को। और फिर कुछ ऐसा नज़ारा सामने आया जिसको देखकर मज़ा ही आ गया। कैमरामैन ने कुछ ऐसा कैप्चर कर लिया जो फ्रंट पेज पे छपने लायक चीज़ थी। बाउंड्री लगते ही दीपिका और सिद्धार्थ दोनों के दोनों कर रहे थे लिप लॉक, किस्सी, और वो हो गया सारे आम ही किस्सी, सारे आम ही किस्सी। अब वो जीत की खुशी में होना ही था, तो कैमरामैन ने कर लिया उसको कैप्चर, सारे आम सबके सामने। इसके बाद तो फिर जो वो रूमर्स थे लोगों के मन में कि हाँ ये सच में डेट कर भी रहेंगे, नहीं, वो तो फिर कंफर्म भी हो गए थे ना। छुपा के कितना ही छुपाओ, किस्सी करते पकड़ेगा। बट उसके बाद अगले साल सिम्मी के शो में दीपू ने क्या कहा सिद्धार्थ के लिए, तुम ये देखो। I view mad and crazy, and that I think that's also one thing I learned from my past relationship. To not be entirely dependent on one person, because when that's gone, then what? Then happiness is gone. So you can't allow somebody else to be the driving force of your happiness. As they कंट्रोल उदय। ये इंटरव्यू 2012 में अक्टूबर में आई है। तब तो जो हमारी दीपिका पादुकोण है वो रणवीर को डेट कर रही थी। कॉफी विद करण में भी ये स्टेटमेंट कितनी वायरल हुई थी कि उन्होंने खुद ही बोला है कि वो मेंटली तो रणवीर के साथ थी, लेकिन वो वैसे भी और लोगों को डेट कर रही थी। तो क्या इसको चीटिंग नहीं कहते क्या? तू तो रणवीर के साथ थी ना दीपू। लेकिन क्या ही बोलें दीपू को, दीपू तो खुद ही ये बात कहती है, ये भी सुन लो। Your mind is caged, let it free. My body is not. Let it be. My choice. To marry or not to marry. To have sex before marriage. To have sex outside of marriage. To not have sex. My choice. अब ऐसी स्टेटमेंट देने वाली से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कितनी बुरी चीज़ है कि मेंटली कमिटेड हूँ मैं रणवीर सिंह के साथ, और उसके बावजूद भी मैं बाकी दूसरों के साथ कर सकती हूँ, फिजिकल हो सकती हूँ। तो ये तो कितनी बुरी चीज़ है ना कि हम दोनों साथ हैं, हाँ, हाथ पकड़ के घूमेंगे फिरेंगे,
मेंटली तेरे साथ हूँ लेकिन रात को किसी और के पास। वियर्ड, साफ ही पकड़ी गई। अब देखो ना तुम, रणबीर कपूर आज तक भुगत रहा है और दीपू, उसके ऊपर कोई ट्रोलिंग ही नहीं है। रणबीर क्या किसी भी और लड़के के साथ ही होता तो वो पकड़ा ही जाता, किसी और लड़के ने भी ये किया होता तो उसकी भी धज्जियां उड़ती रणबीर जैसी, जैसे रणबीर की आज तक उड़ी हुई है। लेकिन दीपू के ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। ये देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। तो ये मैंने तुम्हें पूरी की पूरी बताई हमारी दीपू की लव लाइफ। तो अब तुम डिसाइड करो रेड फ्लैग कौन है। भाई दीपू भी है, मैं तो बोली ना रणबीर नहीं था, वो भी था, लेकिन दीपू को भी तो पकड़ो यार। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। मिलता नहीं वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो।